नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। दुर्घटना में निधन भेल मंत्री के विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सब श्रद्धांजलि अर्पण के ने मुख्य प्रशंसा। जीप दुर्घटना में निधन भेल सुदूर पश्चिम प्रदेशक आंतरिक मामला मंत्री पृथ्वी बहादुर सिंह के विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सब श्रद्धांजलि व्यक्त किए शामिल। बुध दिन धनगढ़ी स्थित क्षेत्रीय रंगशाला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह सहित के नेता सब श्रद्धांजलि व्यक्त करें। सिंह के पार्थिव शरीर में मुख्यमंत्री, प्रदेश सभा सभामुख भीम बहादुर भंडारी, प्रदेश सरकार के मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दल के प्रदेश सभा सदस्य ऐना राजनीतिक दल के प्रदेश तथा जिला स्तरीय नेता, धनगढ़ी के मेयर गोपाल हमाल लगायत पुष्प गुच्छा सहित श्रद्धांजलि अर्पण किए शामिल। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के अनुसार मंत्री सिंह के सब श्रद्धांजलि के लिए किछ समय कवर हॉल में राखल जायत। आए के बाद अंत्येष्टि के लिए हेलीकॉप्टर मार्फत बझान ल जाओ जायत। मंत्री सिंह के गृह जिला बझान जाय क्रम में सुप्र 010001 झ 480 नंबर के गाड़ी दुर्घटना में पड़ला से निधन भेल सल। बझान के केदार सिंह गांवपालिका के धार छदाम नजदीक भेल दुर्घटना में मंत्री सिंह सहित के हिनकर पत्नी अमृता सिंह आ भाभी जया देवी सिंह के मृत्यु भेल अछि। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश के समृद्ध बनाव, महिला के सक्षम आ योग्य बनाव आवश्यक रहल जिक्र कयलनि। आम संचार प्राधिकरण मध्य प्रदेश में आयोजना तथा राष्ट्रीय समाचार समिति के सहकार्य में वीरगंज में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री राउत समाज में महिला की देखल जाए वाला दृष्टिकोण परिवर्तन नहीं भेला से महिला के सक्षम, सबल आ योग्य बनावा अपन नेतृत्व के सरकार हरेक निकाय में हिनका सबके 50% आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित केने जिक्र कयलनि। ओ कहलनि ई पहिल प्रदेश रहल अछि जतऽ महिला के 50% आरक्षण देल गेलै। दलित के उत्थान के लिए दलित सशक्तिकरण एन आन के कार्यान्वयन के लिए दलित विकास प्राधिकरण समिति गठन कयल गेल अछि। प्रदेश नया संरचना भेलो पर अपन नेतृत्व के सरकार विगत के आंदोलन में प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि के रक्षा, सुदृढ़ीकरण आ विकास करैत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधार के साथ चौतरफी विकास के क्षेत्र में संतोषजनक कार्य के ने पूर्व मुख्यमंत्री राउत के कहब रहल सर। धनसा जिला अदालत मृतक आरती शाह प्रकरण में अभियुक्त बनायल गेल हिनकर पति आ ससुर के खुना में पठाव आदेश दिलक अछि। न्यायाधीश राम प्रसाद नेपानी के इजलास से आरती के पति मोती बाबू शाह आ ससुर मदन मोहन ब्याहुत सूढ़ी के मंगल दिन पूर्वपक्ष के लिए खुना में पठाव आदेश दिलक अछि। जेठ 7 गते अपने घर में मृत अवस्था में भेटल आरती शाह की हत्या भेल दावी करते शाह के नैयर पक्ष जाहेरी देने बाद प्रहरी आरती के पति मोती बाबू शाह आ ससुर मदन मोहन ब्याहुत सूढ़ी के नियंत्रण में लग अनुसंधान करे सल। फांसी लागल अवस्था में भेटल कहने आरती के गला लगाइत शरीर के अन्य भाग समेत सेहो घाव चोट देखल गेलाक बाद हिनकर हत्या भेल कीटानी जाहेरी पड़ल सल। प्रहरी घटना के अनुसंधान के क्रम में आरती के श्रीमान आ ससुर के संलग्नता रहल ठहर करैत प्रतिवेदन सहित जिला अदालत धनुषा में मुद्दा दर्ता कयल गेल छल। असार 1 गते दर्ता कयल गेल ई मुद्दा में 3 दिन कुंछेक बहस समेत भेल। शंकास्पद मृत्यु भेल शाह के परिवारजन जिला अदालत धनुषा अगाड़ी अही क्रम में पाथर समेत फेंकने सल। महिला की हत्या आरोपी सबके मंगल दिन कुंछेक बहस के फैसला सुनावत तैयारी भ रहल समय बाहर में बात पर विरोध प्रदर्शन के ने सब गोटे अदालत परिसर में पाथर फेंकने सल। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 9 थापा चौक में रहत एल आर शाह के शंकास्पद मृत्यु भेल सल। मृतक शाह के न्याय के मांग रखत प्रदर्शन कर रहल हिनकर परिवार सब अदालत में पाथर फेंकलन तब प्रहरी हत्या में संलग्न के बचाव खोजने कहत शाह के नैहर पक्ष अदालत बाहर प्रदर्शन केने सल। अदालत के बाहर गेट लंग सड़क में प्रदर्शन केने हिनकर परिवार सब अचानक अदालत भीतर पाथर प्रहार कर लागल। आई क्रम में 1 गोटे प्रहरी समेत घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। पाथर फेंक लागल प्रदर्शनकारी के प्रहरी हटाव खोजने समय किछ झड़प समेत भेल सल। भीड़ के हटाव प्रहरी लाठी चार्ज केलनि तो प्रहरी के लाठी चार्ज में 4 गोटे समेत घायल भेल। प्रदर्शनकारी सबके दावी से हो रहल अछि। प्रहरी प्रदर्शन में सहभागी गोविंद शाह के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतम जानकारी देने सन। प्रहरी भीड़ के
बाट से हटाव खोजने में प्रदर्शनकारी सब पाथर प्रहार केने ओ कहलन भीड़ नियंत्रण कर समय सामान्य बल समेत प्रयोग कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 9 थापा चौके 22 वर्षक आरती शाह के जेठ 7 गते मृत्यु भेल छल। नैहर पक्ष आरती के पति ससुर लगायत मिल क हत्या केने आरोप लगौने छन्। नैहर पक्ष घटना के निष्पक्ष अनुसंधान आ दोषी ऊपर कार्यवाही के मांग रखैत अदालत आगा प्रदर्शन कर रहल छन्। ई सब गोटे एसपी आ डीएसपी के निलंबन क कार्यवाही कर जिला न्यायाधिवक्ता पोस्टमार्टम में संलग्न डॉक्टर सब ऊपर अनुसंधान क कार्यवाही कर आरती के मृत्यु घटना के प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी के अनुसंधान कर पर सहित के 6 बुंदे मांग रखले छन्। आरती के नैहर पक्ष जनकपुर धाम जहन काठमांडू के माइती घर में समेत प्रदर्शन जारी रखले छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग घूस लेने अभियोग में सिराहा के इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया की मुद्दा शाखा में कार्यरत रहल प्रहरी सहायक निरीक्षक सचिन कुमार भदई सवार विरुद्ध विशेष अदालत काठमांडू में मुद्दा दायर केलक अछि। आयोग के प्रवक्ता भोला दाहाल जाहिरी दर्ता कर क्रम में भदई सवार सेवाग्राही संग 9,000 घूस लेने अवस्था में आयोग की टोली कुछ दिन पहले भदई सवार के नियंत्रण में लेने जानकारी दिलन। आरोपी प्रहरी सहायक निरीक्षक भदई सवार विरुद्ध बेगो बमोजिम कार्यवाही के मांग करते विशेष अदालत काठमांडू में मुद्दा दर्ता केने आयोग जानकारी देलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैसार आह्वान केलक अछि। असार 7 गते बृहस्पति दिन भिनसर 11:30 में पार्टी केंद्रीय कार्यालय बालकुमारी में बैस जहन बैसार आह्वान केने अही पार्टी के प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत जानकारी दिलन। हिनकर अनुसार बैसार में विधान अधिवेशन के तैयारी आ असार 9 गते केंद्रीय समिति के बैसार के कार्यसूची तय कर तथा समसामयिक राजनीतिक लगायत के विषय में समेत छलफल किया जायत। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पहिल बेर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के सफल अवतरण भेल अछि। आई भिनसर चीन के सिंधुआ से सिचुआन एयरलाइंस के नैरो बॉडी A319 जहाज भिनसर 9:06 में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण केने छल। चीन से उड़ल जहाज चीन भ्रमण में रहल राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिर सिन्हा आ 7 गोटे सांसद सहित 130 गोटे यात्रु बोइकत सिंधु से पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आयल छल। अंग्रेजी नया वर्ष पुष 17 से उड़ान शुरू भेल विमानस्थल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होब नहीं सकल छल। अपन धरि आंतरिक उड़ान मात्रे होइ छल। अखैर नेपाल के पूर्वी तथा मध्य भूभाग में मानसून प्रणाली के प्रभाव रहल अछि। देश के बाकी भाग में स्थानीय वायु आ पश्चिमी वायु के आंशिक प्रभाव देखल गेलै। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार अखन देश भर आंशिक त सामान्य बदली रहल अछि। कोशी लुम्बिनी तथा सुदूर पश्चिम प्रदेश के किछ स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित के हल्का से मध्यम वर्षा भ रहल त बुध दिन दोपहर देश भर आंशिक से सामान्य बदली रहल अछि। बागमती गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के किछ स्थान में तथा कोसी कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के किछ स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का सा मध्यम वर्षा के संभावना समेत देखल गेल अछि। संगे आइ राति कोसी प्रदेश आ मध्य प्रदेश आ गंडकी प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी वर्षा के संभावना सेहो देखल गेल अछि। कोसी मध्य आ गंडकी प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहला सब बाढ़ भूस्खलन संगे बुझे के जोखिम रहल पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड योग आ ध्यान के विषय के सरकार प्राथमिक तौर से विश्वविद्यालय धरि के पाठ्यक्रम में समावेश कर लागल जिक्र केलन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय बुध दिन काठमांडू में आयोजना केने मूल समारोह के संबोधन करते प्रधानमंत्री प्रचंड योग आ आध्यात्मिक चिंतन के महत्व के स्थापित कर सरकार सब तरह के पाठ्यक्रम में योग आ ध्यान के विषय के समावेश कर लागल जानकारी दिलेन। योग संबंधी नेपाल कर रहल अभ्यास के विश्व व्यापीकरण में पर्यटन ध्यान देल जाय त नेपाल में योग पर्यटन के विकास क्या जा सकय हिनकर कहब सन। यसले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकोले
यसलाई व्यापक बनाई सबैलाई संसार सुखी बनाउनेतिर कदम चाल्नु योगका अभियन्ताहरू र योग गुरुहरूको अहम भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा हामी तपाईँ स्पष्ट छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइरहँदा योग सम्बन्धी नेपालले गरिरहेको अभ्यासको विश्वव्यापीकरणमा हामीले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्दछ र व्यवस्थितसँगले आजको साम अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसबाट नेपालमा योग पर्यटनको पनि गुणात्मक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास। मानव जातिको इतिहास, जीवन वृद्धि र विकासका क्रममा पूर्वीय समाजले बहुआयामिक योगदान गर्दै आएको चिन्तन, दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिका दृष्टिकोण अझ संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान अनुसार नेपाल में से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाओल गेल अछि। राष्ट्र संघ के महासभा से सन 2014 डिसेंबर 11 में दिवस मनाबो प्रस्ताव पारित होइत संगे 2015 जून 21 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाबो शुरू कयल गेल अछि। नेपाल अखन धरि 13 बाकी सार्वजनिक ऋण के दायित्व 21 खर्ब 76 अर्ब 24 करोड़ 72 लाख पहुंचल अछि। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय सार्वजनिक के ने चालू आर्थिक वर्ष के जेठ मसान धरि के तथ्यांक अनुसार नेपाल 10 खर्ब 99 अर्ब 72 करोड़ 33 लाख आंतरिक आ 10 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड़ 49 लाख बाह्य ऋण तिर अखन बाँकी रहल देखाओल गेल अछि। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के घाटा बजट पूर्ति करबाक लेल थप 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड़ बराबर ऋण उठाब लक्ष्य रखलक अछि, जाहि मध्ये 2 खर्ब 40 अर्ब आंतरिक आ 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड़ बाह्य उठाब सरकार के लक्ष्य रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 शुरू भेल संगे अर्थात एहि वर्ष गत वर्ष असार मसांत में नेपाल के सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब 29 करोड़ 64 लाख बराबर रहल सल। चालू आर्थिक वर्ष के पिछला 11 महीना के अवधि में 1 खर्ब 59 अर्ब 95 करोड़ 8 लाख बराबर ऋण थपल अछि। नेपाल के कुल गृहस्थ उत्पादन के आकार 48 खर्ब 51 अर्ब 62 करोड़ के आधार माना जाते जीडीपी में सार्वजनिक ऋण के अनुपात 44.79% रहल अछि। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय सार्वजनिक ने नेपाल के जनगणना 2078 के अनुसार कुल जनसंख्या 2 करोड़ 91 लाख 64,578 बराबर रहल अछि। कुल सार्वजनिक ऋण के कुल जनसंख्या संग तुलना कयल जाय त प्रति व्यक्ति ऋण 64,516 बराबर पड़ल अछि। सोन के दाम आई 800 रुपया से घटल अछि। सोन आई तोला के 1,11,000 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। काल्हिखन सोन तोला के 1,11,800 रुपया में कारोबार भेल सत्ता आई चांदी के दाम सेहो घटल अछि। तोला के 45 रुपया से घट कर चांदी आई 1,385 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। चीन आ पाकिस्तान बीच परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापना कर समझौता भेल अछि। समझौता अनुसार चीन पाकिस्तान में 1200 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापना कर लागल अछि। ऊर्जा केंद्र पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थापना हैत। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ओवरसीज लिमिटेड आ पाकिस्तान ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन बीच भेल समझौता अनुसार जल्दीए काज शुरू कयल जाइत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जानकारी देने छथि। संगे परमाणु केंद्र के लेल चीन 4 अर्ब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर लगानी कर लागल अछि। प्रधानमंत्री शरीफ पाकिस्तान आ चीन बीच के संबंध मजबूत हैत दावी सेहो केलक अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। दोसर समाचार लक उपस्थित बेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।